और बात अब पश्चिम बंगाल की करते हैं, जहां पिछले 5 दिनों से लगातार मुर्शिदाबाद दंगे की आग में धधक रहा है। पुलिस कंट्रोल नहीं कर पा रही है, जिसके बाद अब सेंट्रल फोर्सेस के हाथ में कमान सौंप दी गई है। मुर्शिदाबाद हिंसा से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बीएसएफ को तैनात किया गया है। केंद्र से सेंट्रल फोर्सेस की 5 कंपनियों को भेजा गया है। साथ ही पैरामिलिट्री फोर्सेस के 1600 जवानों को भी तैनात किया गया है। इस बीच नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने दावा किया है कि दंगे के डर से हिंदू परिवार पलायन कर रहे हैं। आपको बता दें कि 8 अप्रैल से ही मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। 3 हिंदुओं की हत्या भी कर दी गई। मेरा घर का ग्राउंड फ्लोर को तोड़फोड़ किया है। ऊपर में लगा हुआ था गेट, ऊपर वो लोग जाने की कोशिश किया था। हम लोग फैमिली थे, ऊपर नहीं गया, ऊपर वाला बच गया। मेरा ऑपोजिट में मेरा दुकान है, दुकान में करीब मेरा 60-70 लाख का नुकसान हुआ है। नीचे का तो आप लोग देखबे किए हैं। और यहाँ पर जो है चुन कर हिंदू लोग के ऊपर टारगेट किया गया। मुस्लिम का कोई दुकान में आँच नहीं है। जली हुई बसें, उजड़े हुए आशियाने, टूटी हुई दुकानें, वकाफ बिल के वजह से जो चीजें चल रही थी, उसके वजह से उन लोगों ने शांति मिছিল निकाला था। उसके बाद 2 बजे के बाद, फ्राइडे को 2 बजे के बाद ये सब कुछ हुआ। ये साइड का मॉल पूरा लूट लिया। हमारे फैमिली मेंबर्स के घर के अंदर घुस गए थे, तोड़ के, पीछे का दरवाजा तोड़ के। मिठाई का दुकान का पूरा सामान निकाल के जला दिया। टिकट लॉटरी का दुकान सारा जला दिया। और सारे हिंदू वाले जलाए हैं, मुस्लिम वालों का एक भी दुकान नहीं जला है। उसके पास ही है सारे मुस्लिम के दुकान। लेकिन पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद की ये तस्वीरें बताती है कि वक्फ बिल के विरोध में अचानक हिंसा नहीं हुई। इसकी स्क्रिप्ट पहले से तैयार थी। दंगाइयों का टारगेट तय था। कहां हमला करना है, किस पर हमला करना है, ये सब कुछ पहले से ही प्लान था। वक्फ बिल के विरोध में हिंसा हुई तो हिंदुओं के मकान पर अटैक हुआ। हिंदुओं की दुकान में तोड़फोड़ हुई। जिनकी जान गई वो भी हिंदू थे। मुर्शिदाबाद के रतनपुर इलाके में हम लोग इस वक्त मौजूद है और यहाँ पर जैसे कि देखा जा रहा है, मंदिर जो था वो मंदिर को तोड़ा गया है। यहाँ पर पथराव किया गया है। यहाँ पर साफ साफ ये देखने को मिल रहा है कि इस मंदिर को तोड़ा गया है, तोड़फोड़ किया गया है। कितने सारे ईंट अंदर में गिरा हुआ है, यहाँ पर पथराव किया गया, ये एकदम साफ है, एकदम स्पष्ट है। यानी कि यहाँ पर हमला काफी ज्यादा तरीके से हुआ था। यहाँ पर तांडव चला था। यहाँ पर देखिए मूर्ति जो था वो मूर्ति को यहाँ पर बाहर फेंका गया है। और इसके साथ साथ यहाँ पर जितने भी यहाँ पर मंदिर का जो अंदर का जो भी सामान था वो सब तोड़फोड़ तहस नहस किया गया है। यहाँ पर चेयर, कुर्सी जो जितने भी थी, वो कुर्सी को भी सारे तोड़ दिया गया है। तो तांडव कितने भयंकर था ये तो अंदाजा लगाया जा सकता है। तो यहाँ से जहां जहां नजर आएगा वहीं पर तोड़फोड़ के निशान देखने को मिल रहा है। यहाँ पर एक बस है, जिस बस को तोड़ा गया है। पूरा जो शीशा है वो शीशा तोड़ दिया गया है। पूरा बस को तोड़ दिया गया है। यहाँ का जो लोकल्स का जो घर है उस घर को तोड़ा गया है। पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा पर कोलकाता हाई कोर्ट एक्शन में आ गया है। हिंसाग्रस्त इलाकों में बीएसएफ की तैनाती की गई है। लगातार फ्लैग मार्च हो रहा है, लेकिन हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही। मुर्शिदाबाद जिले के धुलियान में एक बार फिर गोलीबारी की गई। फायरिंग की इस घटना में 2 बच्चे घायल हो गए। वक्फ कानून के विरोध में प्रदर्शनकारियों ने बीएसएफ पर भी हमला किया है। हिंसा प्रभावित इलाकों में अब भी जली हुई गाड़ियां और तोड़फोड़ के निशान देखे जा सकते हैं। वक्फ बिल के विरोध के नाम पर जानलेवा हिंसा में अब तक 3 लोगों की मौत हो गई है। 18 पुलिसकर्मी घायल हैं।
हम लोग के घर के पीछे से हम ये वाला सामने का जो गेट है उन लोग को तोड़ नहीं पाया कोई भी। पीछे एक लोहा का गेट नहीं था, वो एक लकड़ी का गेट था, तो उसको तोड़ के सबको अंदर घुस के कैमरा को तोड़ा गया। सबसे पहले कैमरा को टारगेट किया गया था। उसके बाद यहाँ पे पीछे एक ऑपोजिट साइड में क्या सीसीटीवी कैमरा था, तो उसको देख नहीं पाया था, इसलिए यहाँ पे जितना सब कुछ किया था सब कांड वो हम लोग के सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड है। और यहाँ पे सब कुछ तोड़ दिया गया है। पीछे हॉल रूम था गेस्ट के लिए, उसको भी तोड़ दिया गया है। कुछ नहीं बचा है अंदर, सिर्फ सोफा रखा गया है। और किया है जितना सामान चोरी नहीं कर पाया सब तोड़ के नष्ट कर दिया है, कुछ भी नहीं बचा है। मुर्शिदाबाद के शमशेरगंज इलाके में हरगोविंद दास के घर पर अचानक उपद्रवियों ने हमला किया था। हमले के दौरान पिता को बचाने पहुंचे चंदन दास के ऊपर भी हमलावर टूट पड़े। धारदार हथियारों से किए गए हमले में घर के बाहर ही बाप बेटे की मौत हो गई। इससे पहले शुक्रवार को 14 साल के जिस नाबालिग को गोली लगी थी उसकी भी इलाज के दौरान मौत हो गई। हाईकोर्ट ने प्रभावित इलाकों में केंद्रीय सुरक्षा बल की तैनाती के आदेश दिए हैं। हिंसा प्रभावित इलाकों में बीएसएफ के 300 जवानों के अलावा सेंट्रल फोर्स की 5 और कंपनियां भेजी गई हैं। कोर्ट के आदेश पर अब हिंसाग्रस्त इलाकों में पैरामिलिट्री के 1600 जवान भी तैनात हैं। पश्चिम बंगाल के डीजीपी राजीव कुमार खुद हालात का जायजा लेने मुर्शिदाबाद पहुंचे। এটা করলে anyone who is taking is law in his hands, we will deal with him very, very strongly. There is no way any kind of violence can be allowed. We are there, our officers, force, other people, everyone is there on the ground. We are dealing with it, but again, যেটা আমি বলছি, rumors have to be, rumors mongering, people have to stop. पूरी रात पुलिस के सीनियर अफसरों ने केंद्रीय बलों के साथ हिंसा प्रभावित इलाकों में पेट्रोलिंग की।